नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल और मैं रविंद्र गटारिया। देखिए, इस प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो क्योंकि राजनीति बड़ी गर्मा रही है, 2024 के चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। और आपको बता दें, सुप्रीमो राजकुमार सैनी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हैं, उनका 1 जुलाई को जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और आज मेरे साथ बहादुरगढ़ से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए एडवोकेट मुकेश सैनी जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, 1 जुलाई की क्या तैयारी आपकी चल रही है? हमारी एक जुलाई को लेकर के जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी, उनका जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और इसमें प्रदेश भर में हमने जो टीमें गठित कर रखी है, वो जगह जगह जो है गांव-गांव जा कर के उनको जो 1 तारीख का जो न्योता देने लगे हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इस हरियाणा से हज़ारों की संख्या में जो है लोग कैथल में जो है अनाज मंडी में पहुंचेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इस प्रदेश के अंदर राजकुमार सैनी जी के जन्म दिवस मनाए जा रहे हैं और 2024 का जो चुनाव आ रहा है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि SC-BC की एक जनसभा का भी आयोजन इसके अंदर किया जा रहा है। और कई स्टेट के यहाँ पे मुख्यमंत्री से लेके पूर्व मुख्यमंत्री हैं या फिर नेता हैं, कई लोग आए हुए हैं। तो इस कैथल के अंदर ये जो जन्मदिवस है, उसको क्या जनाधार किस तरह से सोच रहे हैं राजनीति के लिए? देखो, एक ये जो चौधरी राजकुमार सैनी का जो 1 जुलाई का जो जन्मदिवस है, यह तो एक बहाना है। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है, हमारी जो पार्टी की विचारधारा है और जो हमारे पार्टी के मुद्दे हैं, हमें इस प्रदेश की जनता को उनको रूबरू करने का हमारे को मौका मिलेगा। और हम उस दिन जो है इस जनता को बताएंगे कि हमें अगर आप हमारी 2024 में अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो हम ये काम जो है हम आपको करके देंगे। और हमारे बहुत अच्छे मुद्दे, जैसे मैंने पहले ही बताया था, बुढ़ापा पेंशन है 10,000 रुपये है, विधवा पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है। और जब तक, जैसे मैंने ये भी बताया कि जब तक जिस परिवार में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उसमें हम उसको 10,000 रुपये सम्मान भत्ता देने का हम जो काम करेंगे। और सबसे जो हमारा मेन फोकस है जो हरियाणा का जो युवा है, आज वो बेरोज़गारी में है, नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि जो युवाओं को जो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रदेश के अंदर जो है रोज़गार दिया जाए। और जैसे ये किसान दुखी है कि इनको जो है MSP का जो हमारा वो है, MSP की हम इनको गारंटी देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1 जुलाई को जो हमारा जो जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हम अपनी पार्टी की नीतियों से, अपनी पार्टी के मुद्दों से हरियाणा की जनता को अवगत कराने जा रहे हैं कि हम ये करेंगे। क्योंकि हरियाणा की जनता कांग्रेस को देख चुकी है, इनेलो को देख चुकी है, और BJP को तो जो 10 साल जो है अभी झेल रही है। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि 1 जुलाई को जो है मैं इस हरियाणा की जनता से आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप कैथल पहुंच करके जो है चौधरी राजकुमार सैनी को बधाई दे और जो है उनके विचारों को सुने। क्योंकि उनके विचार जो है पूरे क्रांतिकारी विचार है और वो इस प्रदेश को जो है सीधा करने का और सही ढंग से काम करने का काम करेंगे। एडवोकेट साहब, जो मैंने देखा पार्टी के अंदर कई लोगों को पद देते हैं, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, पार्टी से निकल के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, या तो वो उस पार्टी के अंदर सही जनाधार नहीं दे पाते, इस वजह से ये कारण लग रहा है। या फिर वो आपकी पार्टी से कहीं ना कहीं अंदरूनी कहीं नाराज़ हैं, जिसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता भी आपके जो BJP कांग्रेस के अंदर गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं राजकुमार की तरफ एक टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि वो हमें कब बुलाएं और कब इस पार्टी में दोबारा शामिल करें। देखो, ऐसा ही से देश और प्रदेश के अंदर देखो नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्वाभिमानी नेता है, मैं तो कहूँगा वो चौधरी राजकुमार सैनी जी इससे पूरे हरियाणा के अंदर। और आज के दिन अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर अगर SC ST OBC और 36 बिरादरी के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, अगर उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे तो वो चौधरी राजकुमार सैनी जी है। रही बात जो हमारी पार्टी में से बंदे निकल के चले जाते हैं, वो मैं कहीं ना कहीं मैं उनको ज़्यादा तो मैं है कुछ नहीं कहूँगा कि उनको आज तक तो कुछ मिला नहीं दूसरी पार्टियों में, और वो आगे जा कर के वो क्या उम्मीद लेके बैठे हैं हमें नहीं पता। तो मैं तो यही समझता हूँ कि उन लोगों का कोई जनाधार है नहीं, लेकिन वो जो है कुछ क्या पता किस टाइप का कोई लालच वगैरह दे रखा है किसने,
लेकिन आज तक तो वे लालच पूरे हुए नहीं है। और चलो हमारी तो शुभकामनाएं है, अगर वे किसी पार्टियों में जा कर के उनको जो है कुछ मिलता है तो ले ले, आज तक तो मिला है नहीं। अगर मिलेगा तो राजकुमार सैनी के नेतृत्व में जो मिल सकता है। इस SC ST OBC और छत्तीस बिरादरी के जितने भी जो लोग हैं ये तो दिलवा सकते हैं, अन्यथा और कोई भी पार्टी जो है इनके हकों को नहीं दिलवा सकती, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एडवोकेट साहब, अगर पूरे हरियाणा की बात करें, जैसे आपका सैनी समाज के लोग हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे जो शब्द इस पार्टी के लिए बोलते हैं कि भाई राजकुमार ने नाश कर दिया, या फिर वो कह रहे हैं कि जी राजकुमार तो अब निचले स्तर पे जा चुका है, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके समाज भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या कारण मानते हैं इस बात के लिए? देखो, जो हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमार सैनी ने ये कर दिया वो कर दिया, अगर जो बुद्धिजीवी आदमी है, मैं कहूँगा बुद्धिजीवी जो आदमी है, जो समझता है इनको, वो तो कभी ये बातें नहीं कहता। लेकिन ये वही लोग कहते हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनको ना कोई समाज से लेना देना, ना उनको किसी पार्टी से कोई लेना देना, उनके मसूबे अपने खुद के कामयाब हो जाए, तो वही लोग जो स्वार्थी जो लोग हैं वही इसको जो है अच्छा बुरा कहते हैं। अन्यथा जो है जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे जो जितने भी जो दबा कुचला जो समाज है, मैं कहूँगा वो हर एक छत्तीस बिरादरी में जो भी दबे कुचले लोग, उन लोगों की आवाज़ है राजकुमार सैनी ने तो कभी भी कोई गलत शब्द कहे हो, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे। ये जो है जैसे राजकुमार सैनी जी ने ये भी जैसे बोल रखा है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, तुम जागो ना जागो, लेकिन हम आपके हकों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और सर धड़ की बाजी हम लगा रहे हैं और लगाएंगे। देखिए, 2016 में जाति पाति के जो आरोप राजकुमार सैनी पे लगे, ये पूरा हरियाणा, पूरा प्रदेश जानता है कि इस बात से आप क्या समझते हैं कि वो जाति पाति के आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चुप रही, क्योंकि आरक्षण और ये धधगा है पूरा, एक तरह से आगजनी हुई है, बहुत बिल्डिंगों जला है, लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत लोगों की बिल्डिंगें और पैसे का भी नुकसान हुआ है। इस बात से क्या समझते हैं कि जो जाति पाति के जो आरोप है सिर्फ बीजेपी सरकार में लगते हैं या फिर कांग्रेस सरकार में भी? ऐसा है, चौधरी राजकुमार सैनी ने कभी भी किसी प्रकार की कोई जाति पाति की बात की है तो अपने हक की बात की है, और सभी लोग अपने हकों की बात करते हैं। और जो लोग जाति पाति की जो ये बात कहते हैं जाति पाति तो ये सभी पार्टियां करती है, लेकिन राजकुमार सैनी जी ने ना तो कभी जाति पाति की बात की है और न कभी करते हैं और न कभी करेंगे। वह सिर्फ बात करते हैं तो इस देश और प्रदेश के अंदर हो रहे अत्याचार की बात करते हैं, हो रहे भेदभाव की बात करते हैं कि हमारे को जो हक मिलना चाहिए था वो हमें आज तक वो हक नहीं मिला है। हमारा 27% का आरक्षण है, हमारा कोटा रिजर्वेशन है, वो हमारे को जो है एक एज ए संविधान हमें वो चीज़ हमें नहीं मिला है, उसकी बात करते हैं, उस भेदभाव की बात करते हैं। अगर अपने हकों को मांगना अगर जातिवाद है तो वो जो है वो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई अपने हकों को मांगता उसको जातिवाद कहते हैं, तो हम उससे गुरेज नहीं करते, हम अपना हक मांगते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि राजकुमार सैनी पर जाति पाति के आरोप लगे, तो मैं तो अभी कल परसों भी जो है MP साहब की एक बाइट एक पत्रकार ने पूछा था कि जी आपके ऊपर जो है लोग जाति पाति का जो है वो करते हैं, तो MP साहब ने राजकुमार सैनी जी ने ये कहा क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। हमारे इस देश की शान, हरियाणा की शान आज जंतर मंतर पर जो है धरने पर बैठी हुई है, क्या वो किसी एक जाति की है? लेकिन लोग कहते हैं कि वो जो जाट समाज की है, वो किसी एक समाज की नहीं है, वो पूरे सर्व समाज की हमारी बहन बेटियां हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो चौधरी राजकुमार सैनी जी अपनी पार्टी सहित, पार्टी के लोगों सहित, अपने नेताओं सहित जो है उनको समर्थन देने के लिए जो है जंतर मंतर पे पहुँचे। क्या वो जातिवादी की बात है? आप बताइए। वो भी तो हमारी बहन बेटियां, चलो अगर हम मानते हैं चलो वो जाट समाज से है, लेकिन कोई खिलाड़ी कोई किसी जाट समाज का नहीं है, वो सर्व जाति का है, तो वहाँ पे भी समर्थन देने के लिए गए हैं। तो कौन कहता है कि राजकुमार सैनी जी जाति पाति की बात करते हैं? राजकुमार सैनी चाहे किसी के साथ अत्याचार होता है, चाहे जाट समाज के साथ होता है, चाहे सैनी समाज के साथ होता है, चाहे किसी भी जाति के साथ होता है, वह अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। वह उन लोगों की आवाज़ है जो दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनकी आवाज़ है। और पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अगर
आवाज़ उठाने वाले हैं तो चौधरी राजकुमार सैनी जी है, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और पूर्व सांसद भी रहे और पूर्व मंत्री भी रहे। उन्होंने हमेशा से जो है आवाज़ उठाई है। जी एडवोकेट साहब, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। जंतर मंतर पर जैसे बेटियां बैठी हुई थी धरने प्रदर्शन के लिए, उसके बाद उन्होंने मेडल हरिद्वार में जाके किया है और फिर उसके बाद बात आई उनकी नौकरियों की। नौकरियों में बहुत कई करोड़ रुपए की नौकरी उनकी लगी हुई है, लेकिन नौकरी उन्होंने नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों में राजनीति नज़र नहीं आती है? देखो ऐसा है, मैं इस चीज़ के बारे में आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, जब इस देश का गौरव उनके साथ शोषण हो रहा है, अगर जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो वो, मैं तो कहूँगा बेचारे, तो उन बेचारों को अपना न्याय नहीं मिल रहा, तो वह इससे हताश होकर के जो है अपने मेडलों को जो है उसमें बहाने के लिए जो है जा रहे हैं। रही बात नौकरी की, नौकरी क्यों छोड़े? सरकार तो चाहती है, लेकिन हमारी बहन बेटियों के को न्याय मिलने की तो बात छोड़ो, उनको नौकरी को भी जो है अगर वे हाथ धो बैठेंगे, क्यों भाई? नौकरी तो सरकार ने दी है ना, हमारी हुआ है, पार्टी क्यों नहीं जो है उसका जो है एक्शन लेती? उसको लेना चाहिए। अभी तक तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज उसकी वो करके उसको जो जेल में डालना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता जो है सरकार उसको क्यों बचाना चाह रही है। वो एक पावरफुल नेता है और तो दबंग नेता है, तो वो तो इस सरकार को देखना, प्रशासन को देखना है। लेकिन हरियाणा की इन बहन बेटियों, इन देश की इन बहन बेटियों को न्याय हर हालत में मिलना चाहिए और हमारी पार्टी जो है इन महिला खिलाड़ियों के साथ जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके हम साथ खड़े हैं।